गुड आफ्टरनून, सबको ज्वाइन करने बोलो। बाकी सब कहाँ है? ओके तो स्टार्ट किया जाए। सो लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैसे उसको हम लोग मतलब जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटर्स क्या क्या होता है। अच्छा, क्लियर है मेरा वॉइस? मेरा वॉइस यस मैम। ओके, स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली? यस ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग ने जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था, जहाँ पे मॉड्यूलेटर्स का यूज करके हम लोग कैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को पा सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्या क्या मॉड्यूलेटर्स, बेसिकली दो टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट वन इज अ स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर एंड सेकेंड वन इज अ स्विचिंग मॉड्यूलेटर, जहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि मेनली हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस को यूज करके मॉड्यूलेशन करते हैं, मींस मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग जनरेट करते हैं। और नॉन लीनियर डिवाइसेस में से हम लोग कोई भी नॉन लीनियर डिवाइस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इन द स्विचिंग मॉड्यूलेटर बेसिकली वहां पे एक डायोड यूज हो रहा था, और उसको छोड़ के हम लोग हाई लेवल लो लेवल मॉड्यूलेशन देखे थे। कि हाई लेवल मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या देखे थे कि जहाँ पे मॉड्यूलेशन जो और का रिक्वायरमेंट है उसका जो जहाँ पे ज्यादा है दैट वाज हाई लेवल मॉड्यूलेशन, और जहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट कम है दैट वाज लो लेवल मॉड्यूलेशन। तो आज हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिमॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम वेव्स। ठीक है, तो डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम वेव्स जो है, अगर उसको हमको देखना है तो डिमॉड्यूलेशन मेरा कहाँ पे होगा?
अगर डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम वेव हम लोग बोलेंगे तो ऑब्वियसली मेरा सिस्टम डिमॉड्यूलेशन हम लोग कहाँ पे कर पाएंगे। तो डिमॉड्यूलेशन अगर हम लोग को ऑब्वियसली जो भी मैसेज सिग्नल मेरा है उसको अगर हम लोग मॉड्यूलेट करके भेज रहे हैं उसको, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग को डिमॉड्यूलेट भी करना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सी हम लोग क्या किए हैं, हम लोग को क्या पता है। अच्छा थोड़ा सा हम लोग को क्या पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास दो सिग्नल है, एक है मेरा मैसेज और दूसरा है मेरा कैरियर, और दोनों को हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं। इससे नहीं होगा, हाँ तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हम लोग उसको मॉड्यूलेट कर मिक्स करते हैं और मॉड्यूलेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ओवर द चैनल हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ये होता है काम। तो जो मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन कौन करता है, वी यूज टू डू मॉड्यूलेशन विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटर्स। और मॉड्यूलेटर्स के बारे में हम लोग पिछला जो टॉपिक था मेरा उस पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये जो चैनल है, चैनल मेरा वायर्ड चैनल हो सकता है और मेरा वायरलेस चैनल हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो वायर्ड और वायरलेस चैनल जो भी है उसके थ्रू क्या हुआ, जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है या जो मेरा एम वेव है वो प्रोपागेट किया, प्रोपागेट करके कहाँ पे पहुंचा, रिसीवर एंड, है कि नहीं। तो रिसीवर एंड में जब ये प्रोपागेट करके पहुंचा तो रिसीवर एंड में उसको रिसीव किया, कौन रिसीव किया, विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटेना। हम लोग क्या किए, इन द रिसीविंग एंड हम लोग विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटेना हम लोग उसको क्या किए, सिग्नल को रिसीव किए। अब सिग्नल को रिसीव करने के बाद मेरा नेक्स्ट एम क्या है, सिग्नल को तो हमको तो भेजना था, हम तो भेज दिए, लेकिन मेरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर कम्युनिकेशन का जो मेन एम है वो क्या है कि रिसीवर एंड में जो भी बैठा रहेगा वो सेम कंडीशन में, सेम वे में मैसेज सिग्नल को सेंस कर पाएगा, सुन पाएगा, देख पाएगा, व्हाटएवर इट में भी। मतलब रिसीवर एंड में हमको जो मैसेज सिग्नल है वो ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। तो ये जो, लेकिन मेरे पास अभी है क्या रिसीवर में, जो विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटेना जिस सिग्नल को हम लोग रिसीव किए हैं वो क्या है, वो एक मिक्सअप सिग्नल है, वो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ साथ कुछ नॉइज भी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, क्योंकि वो चैनल के थ्रू ट्रेवल करके आया है। तो ये जो मेरा वेव हमको मिला है, जो कि मेरा मॉड्यूलेटेड वेव विद सम नॉइज, विद सम पोर्शन ऑफ नॉइज, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। इसको प्रोसेसिंग अगर हम लोग करेंगे, प्रोसेसिंग करके हमको क्या है, वहां से मैसेज सिग्नल जो है ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को ये मेरा जो मिक्सिंग किया हुआ सिग्नल है उससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो डिवाइस या फिर जो सर्किटरी का, सपोर्टिंग सर्किटरी का हमको जरूरत पड़ेगा, दैट इज ओनली नोन एज द डिटेक्टर ऑफ एम वेव। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव या फिर जो नॉइजी मॉड्यूलेटेड वेव हम लोगों ने रिसीव किया था विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटेना इन द रिसीवर साइड, उसको उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसीलिए डिटेक्शन और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं डिटेक्शन और डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम वेव। ठीक है, क्लियर।
तो इसमें हम लोग को कुछ कुछ डिटेक्टर्स के बारे, और ये जो प्रोसेस सर्किट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिटेक्टर और डिमॉड्यूलेटर। तो देखो क्या बोला गया है, बस यही चीज को ही थोड़ा मतलब अच्छे वे में लिखा गया है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन or demodulation is the process of recovering the message signal from the received modulated signal. This means that the process of detection is exactly opposite to that of modulation. Obviously जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या किए थे, मॉड्यूलेशन में हम लोग मैसेज सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को मिक्स किए थे, लेकिन डिमॉड्यूलेशन में क्या करना होगा, वो जो मिक्सिंग किया हुआ सिग्नल है, जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था, उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, या फिर उसको फिर से निकाल के हमको ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को उसको निकालना है, अलग करना है। ठीक है, उसको अलग करना है। तो देखो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे 4 टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स के डिमॉड्यूलेटर्स के बारे में देखना पड़ेगा। जो चारों डिमॉड्यूलेटर्स क्या है, फर्स्ट वन इज स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, this first one is square law detector, second one is envelope detector, third one is rectifier detector and fourth one is synchronous detector। ठीक है, ये चारों डिटेक्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। So let's start with square law detector. This is the circuit diagram for the square law detector. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, दिस इज द सर्किट डायग्राम। जहां पे पहले है कि ऑब्वियसली मेरा सर्किट डायग्राम जो हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर लॉ डिटेक्टर में बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट यूज हुआ है। तो एक स्क्वायर लॉ डिवाइस है, एक कैपेसिटर है, एक हम लोग देख सकते हैं एक लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर लॉ, और ऑब्वियसली अगर जो मेरा डिटेक्टर सर्किट है, डिटेक्टर सर्किट में क्योंकि हम लोग ये डिमॉड्यूलेशन वाला पार्ट में या फिर हम लोग रिसीवर एंड में, और ये जो डिमॉड्यूलेटर्स होते हैं इसका अगर हम लोग पूछेंगे कि ये कहाँ पे हम लोग लगाते हैं, तो इसका आंसर है कि तुम्हारा रिसीवर एंड में मॉड्यूलेशन होता है मेरा ट्रांसमीटर एंड में, और रिसीविंग एंड में होता है मेरा डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर्स इसीलिए कनेक्ट होता है, मॉड्यूलेटर्स होता है बिफोर ट्रांसमिशन, सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले मॉड्यूलेट किया जाता है और सिग्नल को रिसीव करने के बाद डिमॉड्यूलेट किया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होगा उसमें मॉड्यूलेटर का जो पोजीशन होगा वो होगा इमीडिएट प्रीवियस पोजीशन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना, मतलब उसको मॉड्यूलेट करने के बाद मैक्सिमम हो सकता है कि मॉड्यूलेट करने के बाद उसको हम लोग थोड़ा एम्पलीफाई करें, एम्पलीफाई करने के बाद उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ माय ट्रांसमिटिंग एंटेना हम लोग उसको ट्रांसमिट कर देंगे। और जो मेरा डिमॉड्यूलेटर्स होगा, डिमॉड्यूलेटर्स का क्या होगा कि जो मेरा रिसीविंग एंटेना होगा, रिसीविंग एंटेना के मदद से हम लोग पहले उसको डिमॉड्यूलेट, सॉरी जो रिसीविंग एंटेना होगा उससे हम लोग सिग्नल को रिसीव करेंगे, और उसके बाद मैक्सिमम हो सकता है कि हम लोग एक तो फिल्टर के थ्रू उसको पास कराएं, सो दैट उस सिग्नल में जितने सारे नॉइजेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं उस नॉइजेस को हम लोग नलीफाई कर सके या फिर कैंसिल आउट कर सके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसको रिमूव कर सके। ठीक है, उसको हम लोग रिमूव कर सके और उसके बाद फिर से उसको हम लोग डिमॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है ना, तो डिमॉड्यूलेट करने से हम लोग को क्या है कि जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हम लोग फिर से पा सकते हैं। So this is my block diagram. This is my block diagram. This one.
फाइन। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्वायर डिवाइस इज नॉन लीनियर। ऑब्वियसली इसका जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर जो है उसका अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, इट्स ए नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे जो जो डिवाइसेस है स्क्वायर लॉ डिवाइस, इट्स अ नॉन लीनियर डिवाइस। ठीक है, नॉन लीनियर डिवाइस तो हम लोग क्या देखेंगे कि नॉन लीनियर डिवाइस है मतलब इसका जो इसमें जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं वो सारे नॉन लीनियर कंपोनेंट्स होंगे, और दोज में बी अ डायोड और अ ट्रांजिस्टर और अ फेट लाइक दैट। सो अब अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डरने का कोई बात नहीं है, खाली सिग्नल सबको हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखा जाता है, सो दैट समटाइम्स हम लोग उसको कैलकुलेट भी, मतलब वेरियस चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उस पे क्या क्या लिखा गया है, दो सिग्नल, ऑब्वियसली ये एक डिमॉडुलेटर है तो दो तीन सिग्नल ही रहेगा। ठीक है, तो देखो V2T क्या है, ऑब्वियसली ये मेरा ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन, ये वाला और ये वाला, मतलब स्क्वायर लॉ का जो आउटपुट है, स्क्वायर लॉ डिवाइस का जो आउटपुट है, उस आउटपुट को हम लोग एक सिग्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं V2T। जो मेरा एम वेव है उस एम वेव को हम लोग एक सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं V1T। और ये जो स्क्वायर लो मॉडल डिटेक्टर है, इस स्क्वायर लो डिटेक्टर का जो आउटपुट है, आउटपुट क्या होगा, ऑब्वियसली मैसेज सिग्नल, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं V0T से। ठीक है, तो देखो मैथमेटिकल क्योंकि एक नॉन लीनियर डिवाइस है तो नॉन लीनियर एक्सप्रेशन होगा, तो नॉन लीनियर एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट होता है या फिर जो हाँ जो नॉन लीनियर एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2T इक्वल्स टू A इंटू V1T, यहाँ पे T मिसिंग हो गया है, प्लस B इंटू V1 स्क्वायर T, क्योंकि हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस को यूज कर रहे हैं, सो आउटपुट विल कैन बी रिटन लाइक दिस। तो यहाँ पे V1 और V2 क्या है, देखो इनपुट वोल्टेज टू द डिटेक्टर एंड आउटपुट वोल्टेज टू द स्क्वायर लॉ डिवाइस। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा गया है कि स्क्वायर लॉ डिवाइस जो कि तुम लोग जो मेरा डायग्राम ब्लॉक डायग्राम है उस पर देख ही सकते हो, स्क्वायर लॉ डिवाइस जो है उसका आउटपुट है। As this is the input-output relation from a nonlinear device when A and B are the constant, जहाँ पे ये जो हम लोग A का वैल्यू देख रहे हैं और ये जो हम लोग B देख रहे हैं, ये A और B कुछ नहीं है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स है। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। सो B1T को तो उस कांस्टेंट टर्म को अब क्या है कि B1T मेरा क्या है, B1T मेरा बोला गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। हम लोग ब्लॉक डायग्राम में क्या देख सकते हैं, B1T क्या है मेरा एम वेव है, तो एम वेव का तो एक इक्वेशन हम लोग को पहले ही पता था, और वो इक्वेशन क्या था, इट वाज दिस। ठीक है, ये मेरा प्रीवियस जो हम लोग टॉपिक्स देखे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो मेरा इक्वेशन बना था वो मेरा ये बना था, तो उसके हिसाब से हम लोग V1T का जो ये वैल्यू है इसको इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये देख के घबराने का कोई चीज है नहीं। ठीक है, ये जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये घबराने का कोई चीज नहीं है, ये खाली V1 का वैल्यू है, V1T का वैल्यू है जो कि हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्या है कि अब ये वाला जो है यहाँ पे जो लिखा गया है ECMXC, और यहाँ पे M क्या है, M इज माय मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू, और ये है मेरा कैरियर के लिए और ये है मेरा बेस बैंड के लिए, ये है मेरा बेस बैंड का एम्पलीट्यूड, दिस इज XT बेस बैंड सिग्नल, और उसके साथ जो उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है ये सारा है।
और देखो ओमेगा सी इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी, ठीक है। यहाँ पे खाली ओमेगा सी के जगह 2 पाई एफ सी टी का वैल्यू बैठाया गया है, तो बस वही है। अब क्या है, एकदम मतलब इस इक्वेशंस देख के घबराने का कोई भी बात नहीं है। अब क्या है, ये v1t का जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन हमको मिला हुआ है, इस v1t का वैल्यू को हम लोग को v2t का इक्वेशन में पुट कर देना है। और ये सारा पुट करने के बाद हम लोग को ये वाला फॉर्मूला हमको मिल रहा है। तुम लोग घर में करके देखना, ठीक है। कुछ नहीं, ये वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बैठा दिए हैं, a इंटू बी टी, a इंटू v1t प्लस b इंटू v1 स्क्वायर t। तो देखो यहाँ पे सारा स्क्वायर है, ये सारा बैठा दिया गया है स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो है, cos स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग 2 थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, ये एकदम सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। इसके बाहर कुछ मतलब ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। तो ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का सारा इक्वेशंस है। तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस cos 2 थीटा के फॉर्म में, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ उसी फॉर्मूला को अगर बैठाए हैं तो cos स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, जो मेरा ये वाला कंपोनेंट है cos स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 1 प्लस cos 4 पाई सी टी, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। बस उसी फॉर्मूला के हिसाब से इसको बैठाया गया है और उसको सिंप्लीफिकेशन किया गया है। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग को ये वाला इक्वेशन मिल रहा है, दिस वन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग को ये वाला इक्वेशन मिल रहा है, दिस वन, ठीक है, नॉर्मल। अब क्या है कि अब इस इक्वेशन का हम लोग क्या क्या पार्ट है तब देख लेते हैं। तो मेरा इक्वेशन जो है वो फाइनली हो गया v2t इक्वल्स टू a इंटू ई सी in bracket 1 plus mxt cos 2 pi fct plus bec square by 2 in bracket 1 plus twice mxt plus m square x square xt whole into 1 plus 4 pi ct, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये टोटल इक्वेशन मेरा बन गया। नाउ आउट ऑफ द, अब ये सारे टर्म्स को हम लोग को बोलना देखना है कि ये मेरा कौन सा जो मुझे इक्वेशन मिला उस पे कौन सा टर्म किसके लिए बना हुआ है, या फिर हर एक टर्म का जस्टिफिकेशन क्या है, हर एक टर्म का यूजफुलनेस क्या है। ओके, सो अब ये जो सारे टर्म्स है, ओनली डिजायर्ड टर्म्स इज b इज स्क्वायर बाई 2mxt। अब इसमें से जो ये वाला टर्म है ना, इसको अगर हम लोग सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो टोटल टर्म हो जाएगा, खाली यही मेरा काम का चीज है। क्यों? क्योंकि वहां पे xt है और मेरा एम क्या है इन द डिमॉडुलेटर पार्ट, हमको खाली मैसेज सिग्नल जो है वो मैसेज सिग्नल चाहिए, और मैसेज सिग्नल को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे, xt से। तो ये जो पूरा इक्वेशन मिला उसमें जो कंपोनेंट के साथ xt मल्टीप्लाइड रहेगा, सो मतलब सिर्फ उसी कंपोनेंट में मेरा क्या है, मैसेज सिग्नल है उस पार्ट में। तो उस पार्ट को ही हमको प्रोसेसिंग करके उससे क्या है, मेरे को मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए क्या बोला गया है, ओनली द डिजायर्ड टर्म इज b स्क्वायर इसी स्क्वायर टू mxt। तो और इसको हम लोग बिकॉज b v1 स्क्वायर टर्म, तो ये मेरे को वो जो मेरा b v1 स्क्वायर t था उस टर्म से डिराइव करके मिला है। हेंस द नन the name of the detector is square law detector, क्योंकि वहां पे स्क्वायर लॉ डिवाइस का हेल्प से हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द स्क्वायर लॉ detector, and the desired term is executed by using a low pass filter after the diode, so the output after LPF equals to this। और वो से हम लोग क्या करते हैं, और क्या हम एक लो पास फिल्टर यूज करते हैं, क्यों?
क्योंकि हम लोग को पता है कि जो वाला मैसेज सिग्नल मेरा मतलब जो सिग्नल को हम लोग मैसेज सिग्नल के हिसाब से यूज करते हैं या फिर जो भी मेरा मैसेज सिग्नल है, इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स था उस सिग्नल में अगर कोई भी था, उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग सप्रेस कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, और जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है उस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही हम लोग पास करने देते हैं और बाकी सारे सिग्नल को हम लोग स्टॉप कर देते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो आउटपुट है और लो फ्रीक्वेंसी जो मेरा फिल्टर है उसको हम लोग किस चीज से यूज किए हैं, एक एक तुम्हारा कैपेसिटर और दूसरा एक लोड रेजिस्टर की मदद से उसको हम लोग डिजाइन किए हैं। तो मेरा V2T हो गया V इंटू EC² MXT। ये मेरा आ गया सिग्नल इन द मैसेज सिग्नल इन द डिमोडुलेटेड पार्ट। ठीक है, दिस मीन्स दैट वी रिकवर द मैसेज सिग्नल XT एट द आउटपुट ऑफ द डिटेक्टर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग स्क्वायर लो डिटेक्टर के आउटपुट में मैसेज सिग्नल को पा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शन इन द डिटेक्टर आउटपुट। अब ये जो मेरा डिटेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं, ये डिटेक्टर्स में कुछ कुछ मेरा क्या होता है कि डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन मीन्स कि फ्लक्चुएशंस होते हैं, फिर डिस्टॉर्शन का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, उस डिस्टॉर्शन को क्या है उसके बारे में हम लोग को देखना है। In other term, which passes through the LPF to the load resistance RL is as under। so जो मेरा load resistance RL जो है उसके another term which passes through LPF to the load resistance RL is as under। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করো। but तो ये है मेरा term, ठीक है। but this is an unwanted signal, क्योंकि देखो यहाँ पे x स्क्वायर का एक तो फॉर्म है, signal which gives rise to the signal distortion, so the ratio of distortion। तो ये जो है मेरा ये तो ओरिजिनल टर्म है नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक रेशियो ऑफ डिस्टॉर्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट मेरा क्या होना चाहिए और एक्चुअली में मेरे पास क्या है, हाँ ठीक है, अनडिजायर्ड आउटपुट मीन्स ये मेरा है और प्रैक्टिकली और दिस इज माय डिजायर्ड आउटपुट, सो दिस इज माय रेशियो। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज द डिस्टॉर्शन। नाउ एनवेलप डिटेक्टर नेक्स्ट। अच्छा, तो स्क्वायर लो डिटेक्टर सभी को समझ में आया, स्क्वायर लो डिटेक्टर सभी को समझ में आया, एनी कंफ्यूजन एनीवन, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, तब हमको ठीक है, अगर कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया तो आई थिंक सभी को समझ में आया, तुम लोगों को कोई मतलब क्वेरी नहीं है, वेरी गुड, मेरे लिए और भी अच्छा है। एक ही बार में तुम लोग समझ जाओ तो मेरे को एक ही चीज बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। चलो अच्छा है। नेक्स्ट इज एनवेलप डिटेक्टर। फाइन, तो एनवेलप डिटेक्टर में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि एनवेलप जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम लोग क्या बोले थे कि जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो आउटपुट आता है, या फिर एक सेकेंड, जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग कैसे ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एम वेव मेरा ऐसा था जिसके अंडर में जो मेरा कैरियर था, कैरियर कुछ इस तरीके से देखने में आता था, ऐसा था। तो
मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का ये जो शेप हमको मिलता था, ये जो पूरा ग्रीन लाइन से जो शेप तुम लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एनवेलप। तो ये था मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को डिमॉड्यूलेट करना है। डिमॉड्यूलेट करके हम लोग को कौन सा वेव चाहिए होता है, डिमॉड्यूलेट करने के बाद हम लोग को ये जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था, इस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हमको रिकवर करना है। तो ये जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हम लोग को रिकवर करना है, ये हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, ये जो मेरा एनवेलप बना हुआ है, ये एनवेलप को डिटेक्ट करके मतलब उससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये एनवेलप कैसे बना, हम लोग को क्या पता है, जो मेरा कैरियर था, जो कि यहाँ पे मेरा जो रेड वाला सिग्नल है उससे दिख रहा है, कैरियर का मेरा एम्पलीट्यूड था कैसे, ये था मेरा कैरियर जिसका एम्पलीट्यूड क्या था, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था, उसका एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं था। एम्पलीट्यूड में वेरिएशन किसका था, जो मेरा मैसेज सिग्नल था, ये जो मेरा मैसेज सिग्नल था इसका एम्पलीट्यूड में वेरिएशन था। अब ये मैसेज सिग्नल और ये कैरियर सिग्नल, ये दोनों सिग्नल को जब हम लोग मिक्सिंग कर दिए, तो मिक्सिंग करने के बाद मुझे ये वाला सिग्नल मिला हुआ है, दिस वन। ठीक है, तो ये वाला सिग्नल जो मेरा मिला हुआ है, इस सिग्नल को हम लोग को क्या है कि हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो मेरा एम वेव है, इसमें कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा है किसके अकॉर्डिंग विद अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन, जो कि हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है, वो कौन सा वेरिएशन है या फिर कौन सा पैरामीटर है, वो एक मैसेज, वो किसका पैरामीटर है, वो मैसेज सिग्नल का पैरामीटर है। तो इसीलिए इस एनवेलप का जो एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड को सेंस करने से हम लोग को क्या मिल सकता है कि हम लोग डिमॉड्यूलेटर एंड में मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज सिग्नल को रिकवरी कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनवेलप डिटेक्शन। ठीक है, दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम लोग एनवेलप डिटेक्शन क्यों करते हैं। नाउ लेट्स सी द सर्किट डायग्राम। सो see, this is the circuit diagram. तो एक बार थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं। The envelope detector is a simple and very efficient device which is suitable for the detection of a narrowband AM signal. Obviously हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो किए हैं maximum is narrowband AM है। A narrowband AM is one in which the carrier frequency FC is much higher, जो कि हम लोग पहले ही देखे हैं, as compared to the bandwidth of modulating signal. ऑब्वियसली जो मेरा कैरियर है उसका फ्रीक्वेंसी क्या था, हम लोग एकदम इनिशियल डेज में ही बोले थे कि मेरा जो कैरियर सिग्नल है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा मैसेज सिग्नल से काफी ज्यादा है। An envelope detector produces an output signal that follows the envelope of the input AM exactly. Obviously जो मेरा डिटेक्टर है वो क्या है कि इन एनवेलप जो है एम सिग्नल का, जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एनवेलप है, जिसका जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है, उसको एग्जैक्टली फॉलो करता है। एंड द एनवेलप डिटेक्टर इज यूज्ड इन ऑल द कमर्शियल एम रेडियो रिसीवर्स। एम का जितना भी रेडियो रिसीवर्स है उसमें जितना भी कमर्शियल यूज होता है, जहां पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डिमॉड्यूलेट करने के लिए सारी जगह में खाली एनवेलप, मैक्सिमम केसेस में एनवेलप डिटेक्टर ही यूज होता है कमर्शियल पर्पस में। मतलब ये जो पहले जो हम लोग रेडियो नहीं सुनते थे घर में, मतलब दादाजी लोग के जमाने में जो रेडियो चलता था, जब टीवी का भी उतना यूज नहीं था, जहाँ पे प्रसार भारती में न्यूज सुना जाता था, तो वहां पे देखना, अभी तो तुम लोग एफएम सुनते हो, लेकिन तब एएम वेव का था। ठीक है, एम वेव जो उसमें जो रेडियो रिसीवर, वो सब जो रेडियो था उसमें जो डिटेक्टर था, जो रेडियो हम लोग घर में सुनते थे, वो क्या है, वो रिसीवर है। जहां से टीवी स्टेशन से या फिर जहां से तुम्हारा रेडियो स्टेशन से गाना बजता है या फिर वो जहां से वो ब्रॉडकास्टिंग होता है, वहां से क्या होता है, सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। और मेरे घर में जो भी मेरा सिस्टम रहता है, जहां से हम लोग टीवी देखते हैं या फिर अभी रेडियो का बात हो रहा है, तो जो मेरे घर में जो रेडियोस था, तो उसमें क्या था, रिसीविंग एंटेना था।
या फिर पहले जब टीवी में भी जो एंटेना के लिए भी टीवी में जब दूरदर्शन देखते थे, जब सिर्फ दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल था और कोई चैनल नहीं था, इतना सारा मतलब डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था, तो घर में भी जो सारा एंटेना हम लोग यूज करते थे, बड़ा बड़ा यागी-उड़ा एंटेना बोलते हैं उस टाइप ऑफ एंटेनास को, वो सारा भी क्या था, रिसीविंग एंटेना था। और घर में जितना सारा मेरा टीवी में डिवाइसेस लगा हुआ रहता था, इनफैक्ट अभी भी जो है सारा क्या है, डिमोडुलेटर्स पार्ट, ये सारा रिसीवर पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल का डिमोडुलेशन होता है, ठीक है, डिमोडुलेशन डिटेक्शन कुछ भी बोल सकते हो। तो वो जो रेडियो रिसीवर्स जो कि हम लोग घर में यूज करते थे या फिर दूसरे पर्पस में, जैसे रेडियो रिसीवर सिर्फ घर में गाना सुनने के लिए यूज नहीं होता है, वेरियस जगह में बहुत सारा यूज होता है, जैसे कि आर्मी में भी होता है, फिर तुम्हारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उस पे भी होता है। तो जहाँ मैक्सिमम जो मेरा कमर्शियल यूज होता है, कमर्शियल पर्पस में एनवेलप डिटेक्टर को ही यूज किया जाता है, ठीक है। टाइम कितना बचा है, अच्छा ठीक है। तो दिस नाउ लेट्स सी, दिस इज द डिटेक्टर, एनवेलप डिटेक्टर। तो एनवेलप डिटेक्टर में क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो डिटेक्टर डायोड है, ये एक आरसी फिल्टर है, एक लो पास आरसी फिल्टर है, दिस इज आर एंड दिस इज सी, दैट्स व्हाई दिस इज अ लो पास आरसी फिल्टर। और इसका जो इनपुट है, इनपुट में हम लोग क्या रखे हुए हैं, यहाँ पे जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग एज ए इनपुट यहाँ पे देते हैं, ठीक है। दिस इज द सर्किट डायग्राम। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो इनपुट है, इनपुट में यहाँ पे मेरा एनवेलप जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, उस एनवेलप को हम लोग ड्रॉ करके रखे हैं। और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, तो मैसेज सिग्नल। तो अगर मैसेज सिग्नल मेरा है, ऑब्वियसली दिस इज माय मैसेज सिग्नल, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम करके हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, क्योंकि एनवेलप को कुछ पाथ लॉस होता है, लॉस उसको फिर से एम्पलीफाई करना होता है, ठीक है। तो दिस इज द मैसेज सिग्नल। So in this circuit diagram we can see that it consists of diode। basically यहाँ पे components के बारे में बोला गया है, क्या है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, एक यहाँ पे डायोड है और एक आरसी फिल्टर है। When AME is applied at the input of the detector, the every positive half cycle of the input detector is forward bias। अब देखो मेरा जो डायोड हम लोग यूज किए हुए हैं, अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझा देते हैं वर्किंग। वो क्या है कि मेरा डायोड किसके तरह काम करता है, ऑब्वियसली डायोड का जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होता है दैट इज एज अ स्विच, ठीक है। एज अ स्विच क्या है कि डायोड मेरा क्या है, हम लोग को बेसिक फंक्शन पता है डायोड का कि फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या होता है, या फिर जब उसको पी साइड में पॉजिटिव टर्म ये मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, या फिर पॉजिटिव पोलैरिटी का कोई भी ये मिलता है, सिग्नल मिलता है, तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में चला जाता है। और जब उसका पी साइड में नेगेटिव पोटेंशियल उसको मिलता है, तो वो रिवर्स बायस में चला जाता है। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है, फॉरवर्ड बायस में रहने से उस डायोड के थ्रू क्या होता है, डायोड के थ्रू कंडक्शन होता है। और जब रिवर्स बायस में होता है, उस डायोड के थ्रू कंडक्शन नहीं होता है, मतलब वो क्या है, वो तब स्विच बंद हो जाता है या फिर क्लोज हो जाता है। और जब फॉरवर्ड बायस में रहता है तब स्विच ओपन रहता है, ठीक है। तो यही जो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का ये है मैकेनिज्म है, या जो फंडा, इसी को यूज करके क्या होता है कि हम लोग सेंस करते हैं कि कब उसको हाईएस्ट पीक मिला है। जब नीचे चला जाता है उसके लिए वो स्विच क्लोज हो जाता है, कंडक्ट नहीं करती है। तो वही चीज को ही यहाँ पे बोला गया है कि when a wave is applied at the input of the detector in every positive half cycle of the input, the detector diode is forward biased। obviously यहाँ पे जो मेरा ये जो एक्चुअली ये जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, हम लोग खाली इस एनवेलप को बोलते हैं, है कि नहीं। अच्छा, इसको ना हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज मेरा कभी भी 1 मिनट से भी कम टाइम है, तो कभी भी बंद हो सकता है। तो तुम लोग एक काम करो कि मॉड्यूल पे अटेंडेंस मॉड्यूल जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तुम लोग जो कोई भी अभी तक मॉड्यूल में अटेंडेंस नहीं दिए हो,
प्लीज मॉड्यूल में अटेंडेंस दे दो 1 बजे तक टाइमिंग है, ठीक है, उससे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो आज के क्लास में किसी को कोई भी मतलब क्या बोले, कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, एनी क्वेरी? ओके, थैंक यू एवरीवन। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे तुम लोग याद दिलाओगे कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? परसों तुम लोग याद दिलाओगे कि मेरा लास्ट टॉपिक क्या था, कि मैम यहाँ से स्टार्ट कीजिए। फाइन, सो थैंक यू एवरीवन। और मॉड्यूल पे पॉजिटिवली